हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ट्रैक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग जाति मान और स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो आपके सामने ये सवाल है कि 4, 3, 1, 5, 8, 7 में आपको क्या करना है कि 4 का जाति मान निकालना है, 5 का स्थानीय मान निकालना है और 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आप जाति और स्थानीय मान कब निकाल पाएंगे? जब आपको ये पता होगा कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जातीय मान होता क्या है और उसके बाद हम स्थानीय मान समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जातीय मान क्या होता है। तो देखिए, जातीय मान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है कि किसी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद ही होता है। ठीक है। अब जैसे कि बहुत ही ध्यान से आपको इसमें समझना है कि कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे कि 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5 एक साथ, ये एक आपको एक संख्या दे रखी है। इसमें अगर पूछा जाए कि 4 का जातीय मान क्या है, तो यहाँ क्या लिखा है कि किसी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। तो ठीक है, तो 4 का जातीय मान क्या है? 4 यहाँ पर है, तो 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 4 का जातीय मान 4 खुद हो जाएगा। यही होगा इसका आंसर। अब पूछा गया कि 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 का जातीय मान क्या होगा? इसमें खुद ही इसकी परिभाषा ये लिखी है कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जो जातीय मान है वह अंक खुद ही होता है। ठीक है, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ठीक है, 1 का जातीय मान पूछा है, तो 1 का जातीय मान 1 ही हमारा रहेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तो समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जातीय मान क्या होता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान को हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो किसी संख्या में, लिखा है यहाँ पर, किसी संख्या में कोई भी अंक का स्थानीय मान उस अंक की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, और जो हमने इसमें देखिए जातीय मान में जो आपको एग्जांपल लिया था समझाने के लिए, 3, 4, 5 एक साथ, यही इसमें लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 3, 4, 5 एक साथ। अब इसमें क्या करना है? आपको 4 का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले अच्छे से आप इसकी परिभाषा देखिए, क्या कहा गया है कि किसी संख्या में कोई भी अंक का स्थानीय मान उस अंक की स्थिति के अनुसार बदलता है। स्थिति मतलब यहाँ क्या है? जैसे यहाँ पर 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो इस संख्या में 4 की स्थिति क्या है? तो ये देखिए, ये आप सभी को पता है, ये क्या होती है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, इसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ऐसे ये चलता है गणित में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए आप यहाँ पे 4 है कहाँ पर? तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो 4 है ये हजार पे है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो 4 है इसको ऐसे ही लिखना है 4 और इसमें गुणा कर देना है 1000 का। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? तो 4 का 1000 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि कहा भी गया इसमें कि किसी संख्या में कोई भी अंक का स्थानीय मान उस अंक की स्थिति के अनुसार होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 है ये इस जगह है। अब अगर एक सवाल आपके सामने होता कि यहाँ होता 3, 5, 1, 4, 7, जैसे कि ये सवाल होता और इसमें कहा जाता कि आपको 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 का स्थानीय मान तो आप कैसे निकालते? तो इसमें भी यही है कि अब यहाँ पर 4 का स्थानीय मान इस सवाल में क्या था? 4000 था, क्योंकि ये जो था ये हजार वाले नंबर पे था। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब अगर ये सवाल हो आपके सामने और इसमें कहा जाए कि 4 का स्थानीय मान निकालो, तो देखिए 4 कौन से स्थान पर है? तो देखिए इकाई और ये दहाई, तो ये जो 4 है ये दहाई वाले स्थान पर है, तो मतलब 4 लिखना है और दहाई मतलब क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर 10 का गुणा कर देना है, तो आपका जो 40 होगा इस संख्या के लिए 40 स्थानीय मान हो जाएगा। इसीलिए स्थानीय मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो जातीय मान होता है वो बदलता नहीं है। अगर इस सवाल में कहा जाए 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो आप हमेशा समझिए स्थानीय मान मतलब 3 यहाँ पर किस स्थान पर है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये जो 3 है ये 10,000 स्थान पर है। तो आपको क्या करना है कि 3 लिखना है और इसमें गुणा कर देना है 10,000 का। तो आपका क्या आ जाएगा? 30,000। 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 इसका क्या होगा? स्थानीय मान। और जातीय मान, तो जातीय मान अगर 3 का पूछा जाए तो 3 ही रहेगा। जातीय मान कभी नहीं बदलता है। लेकिन जो स्थानीय मान होता है ना, वो अगर 3 यहाँ पर है तो इसके लिए 30,000 है। अगर 3 यहाँ पर होता तो ये देखिए सैकड़े वाले पे आती ना, तो अगर सैकड़ा वाले पे अगर ये वाला 3 होता तो 300 होता। मतलब जहाँ भी जिस स्थान पर जो संख्या होगी उसके हिसाब से इसका स्थानीय मान बदलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है 7 का स्थानीय मान।
तो 7 किस स्थान पर है, ये देखिए 7 तो पहले नंबर पे है, मतलब इकाई पे, इकाई मतलब 1, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और इकाई पे है मतलब 1 का गुणा करना होगा। जैसे यहाँ पर 1000 पर था तो आपने 1000 का गुणा किया, अब ये 7 इकाई पर है तो आपको क्या करना है कि इसमें 1 का गुणा करना है, तो 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभी 7 इकाई वाले अंक पर है, अगर यही वाला 7 अगर यहाँ 5 के स्थान पर चला जाता है, यही 7, तो यहाँ इसका क्या वैल्यू हो जाता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसकी वैल्यू सैकड़े में जाती, मतलब कि 700 हो जाती। ठीक है, अभी यहाँ पर इकाई में है तो केवल 7 ही है। अब जैसे 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 कहाँ पर है, 1 देखिए दहाई पर है, इकाई दहाई, 1 जो है वो दहाई पर है, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और दहाई मतलब 10, तो गुणा कर देंगे 10 का 1 में, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। तो ये जो है इसका जो स्थानीय मान होगा, 1 का स्थानीय मान ये क्या होगा, यही 10 होगा। तो चलिए ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग और अच्छे से सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि 4 3 1 5 8 7 ये आपका दिया है। अब इसमें पूछा गया कि 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान अभी मैंने बताया कि कोई भी अंक हो उसका जातीय मान वो अंक खुद ही होता है, तो 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 4 का जातीय मान 4 खुद ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 5 का स्थानीय मान, तो देखिए 5 यहाँ कहाँ है, 5 यहाँ पर है, तो आप गिन लीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे आया है मतलब कि 100, 100 से गुणा करना होगा, सैकड़ा मतलब 100, तो 5 यहीं लिखिए और इससे गुणा कीजिए 100 का, तो 5 का जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो ये जो 500 है ये 5 का स्थानीय मान हो गया है। अब यहाँ पर कहा गया 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ देखिए कि 3 कौन से स्थान पर है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जो ये 3 है ये 10,000 वाले स्थान पर है, तो यहाँ 3 लिख लीजिए और 10,000 से 3 में गुणा करना है, मतलब जिस भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है ना उस संख्या को लिखना है और वो जिस स्थान पर है, 1000 पर है तो 1000 का, 10,000 पर है तो 10,000 का, 3 10,000 पर है तो सबसे पहले आपको 3 लिखना है और इसमें 10,000 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो 10,000 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 30,000 आ जाएगा, 30,000, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।